हम समस्तीपुर से यात्रा शुरू किए हैं, बेगूसराय से होकर, और मैं खगड़िया आया हूँ और आज की शाम में कटिहार की ओर रुखसत करूँगा। और 10 जिलों का दौरा है और इसमें सारे सरकार के कामों को सरजमीन पर पहुँचाया जाए, हर विभाग के कामों को। इसके लिए हम यहाँ आए हैं और चूँकि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते पार्टी के कार्यों को भी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलकर कार्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जम्मू कश्मीर में सेना के गाड़ी पर हमला हुआ है, 5 जवान शहीद हो गए हैं। कहा जाता था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो है आतंकवादी घटना नहीं होगा, एक बार फिर होगा। देखिए, हमको लगता है कि ये 24 का चुनाव आने वाला है और पिछले बार भी पुलवामा का जो कांड हुआ है उससे मिलता जुलता है और केंद्र सरकार के कहीं न कहीं उसमें साजिश का नज़ारा दिखाई दे रहा है कि केंद्र में बैठी हुई जो एनडीए की सरकार है वो वैसा काम करेगा कि अभी हिंदू मुसलमान का नारा देगा और सैनिक पर हमला हुआ है। ये बहुत दुखद बात है, चाहे जिनके द्वारा हमला हुआ हो, देश हमारे रक्षा करने वाले लोग हैं और बॉर्डर पर रहते हैं, हमारे और आपके सब भाई हैं, बेटे हैं किसी के, और उनकी जो हत्या हुई है बहुत दुखद घटना है। लेकिन केंद्र सरकार इस पर जवाब दे कि आखिर किन कारणों से उन पर हमला हुआ है। ये केंद्र सरकार से हम जानकारी लेना चाहते हैं। और जो गृह मंत्री हैं, मैं उनसे, क्योंकि बिहार एक हफ्ते में आ रहे हैं, लग रहा है कि यहीं लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, क्योंकि यहाँ अपना जमीन घिसकता दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर आग लगाने के लिए आए हैं, फूट डालने के लिए आ रहे हैं। एक बात आप लोग जान लीजिए कि जिस तरह से अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति अपनाया था, उसी तरह बीजेपी के लोग भी, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, उसी को बीजेपी कहते हैं। और ये बीजेपी का भी एजेंडा है कि देश में आग लगाओ और लूटो। कुत्ता कभी जलता है आग लगने पर? कुत्ता नहीं जलता है। हम आप जल जाते हैं, सामान जल जाता है, कुत्ता भाग जाता है। मैं किसी को कुत्ता इंगित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देहात में कहावत है कि घर में आग लगता है तो कुत्ता नहीं मरता है, वो भाग जाता है। तो ये केंद्र में बैठी हुई सरकारें सारे जगहों में आग लगा रही है। कहीं हिंदू मुसलमान, न बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है, न देश में महंगाई चरम सीमा पर उस पर काबू पाया जा रहा है, न किसानों के उपज का उचित कीमत दिया जा रहा है, न किसानों के खेतों में पानी दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ गद्दी हमारी बची रहे और अपने वादे को हमेशा जुमला साबित करते रहे। अपने वादे को इन लोगों ने कहा था ना कि हर साल 2 करोड़ को बेरोजगारों को रोजगार देंगे। और जब आप लोगों ने, पत्रकार ने पूछा कि क्या हुआ 2 करोड़ का, तो आपने कहा कि वो तो जुमला था भाई। तो आप देश के साथ गलत बयानी कर रहे हैं, गलत वादे कर रहे हैं, तो देश की जनता पर भरोसा विश्वास करना बंद कर दिया। इसलिए कि आप अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। अंग्रेज जिस तरह से फूट डालो राज करो की नीति अपनाया था, उसी तरह देश में आपने अपनाया है। देश की आजादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को बचाया था, आजाद कराया था। और आप उस समय जनसंघ कहलाते थे, आरएसएस उस समय था, और आप अंग्रेजों की मुखबिरी करके हमारे शहीद भगत सिंह जैसे सैकड़ों लोगों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने वाले आप ही लोग हैं। उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से मिले, चले, ये तो समझने वाली बात है, लेकिन आपके एक महागठबंधन के घटक के नेता जो है जीतन राम मांझी भी अमित शाह से मिले हैं, तो क्या लगता है महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है? वो देश के गृह मंत्री हैं, कोई भी आदमी किसी से मिल सकता है। उपेंद्र कुशवाहा का मामला अलग है, जो मैं बहुत पहले कह चुका हूं आप लोगों के माध्यम से कि उपेंद्र कुशवाहा की डीलिंग हो चुकी है गृह मंत्री से, उनका मामला अलग है। लेकिन जहां तक जीतन राम मांझी का मामला है, वो खुलासा भी उन्होंने किया कि मैं इस काम से गया था, दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने के लिए मैंने गया, वहां गए थे।
नहीं, ऐसी बात नहीं, ऑल इज वेल, महागठबंधन ऑल इज वेल, कहीं कोई परेशानी नहीं। नित्यानंद राय जी का ट्वीट आया है कि महागठबंधन की सरकार जब से बनी है क्राइम सबसे ज्यादा कर दिया है। सबसे बड़ी चीज है कि क्राइम का रिपोर्ट दिखाएं कि कितना क्राइम बढ़ा है। आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि ये जो मीडिया है ये पूंजीपतियों की मीडिया है, और पूंजीपति आज मोदी की सरकार कैसे बचे उसके लिए वो काम कर रही है। तो चूंकि लोकतंत्र का सब ध्वस्त होते चला जा रहा है, चाहे चौथा स्तंभ आप लोग का हो, चाहे न्यायपालिका हो, विधायिका हो, ये सारा ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। और ये बीजेपी के लोग संविधान को भी बदलना चाहता है, देश में लोकतंत्र समाप्त करना चाहता है। इसलिए इनकी बातों में नहीं आना है, अपने देश की रक्षा करनी है। इसकी रक्षा कैसे हो, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो पत्रकार हो, किसान हो, नेता हो, छात्र हो, सबकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये सरकार अंग्रेजों के राहों पर चल रहा है। और एक तरफ आप कहते हैं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, और एक दूसरी तरफ आप अपनी लड़कियों की शादी, आप बड़े नेता जो बीजेपी के हैं, बड़े नेता, बिहार में शराबबंदी है और सरकार शराब पीकर मरने वालों के लिए 4 लाख की घोषणा की है, इसको किस नजरिया से आप देखते हैं? देखिए, सरकार ने महागठबंधन सरकार थी और उस समय ये कानून बना था कि शराबबंदी करने का सब लोगों ने सहमति किया था और विधानसभा से पारित हुआ था। उसमें बीजेपी के भी लोग थे, उस समय विपक्ष में थे, हम लोग उस समय सत्ता में थे, उस समय भी थे और आज भी हैं। तो हम लोगों ने, सब लोगों ने कूद कूद कर मानव श्रृंखला बनाया पूरे बिहार में कि शराब न पिएंगे न पीने देंगे। लेकिन आज शराब माफियाओं का लिस्ट निकालिएगा तो अधिकांश सफेद पोष लोग हैं जो बीजेपी से रिश्ता रखते हैं, और बीजेपी सरकार को बदनाम करने के ख्याल से यूपी सहित मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों से शराब मंगाकर यहाँ कर रही है। कुछ ऐसे भी पुलिस पदाधिकारी, मैं राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मैं मांग करूंगा कि वैसे पदाधिकारियों को भी चिन्हित किया जाए जो सरकार को बदनाम करने के लिए उन माफियाओं से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वैसे पदाधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और जो शराब माफिया है उस पर भी कार्रवाई करके उनको जेल के सलाखों और सजा दिलाने का काम किया। कोरोना का जो मामला है वह